अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो के अंदर एक बहुत बिग अपडेट आपको देने वाला हूँ। छोटा पैकेज, बड़ा धमाका, बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। दोस्तों, सीमा हैदर के हवाले से और एपी सिंह के हवाले से आप लोग देख रहे होंगे, एपी सिंह काफी दिनों से, काफी समय से नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल दोस्तों, बड़ी खबर आप लोग के साथ शेयर करने लगे। लेकिन वकास भाई, ऊपर कोयल की आवाज भी आ रही है और जो सीमा के समर्थन करते हैं ना, वो कहते हैं कि सीमा की जो आवाज है वो कोयल की तरह से। देखिए दोस्तों, ये ऊपर आप लोग देख रहे होंगे, ये कोयल सामने बैठी है, ये काली है। और तनवीर भाई, मौसम कितना प्यारा है इस वक्त कराची का बिलखुसूस। जी जी, दिखाइए आप थोड़ा सा गार्डन पीछे दिखाइए, हर हरियाली हो रही है हर तरफ, मतलब बहुत ही प्यारा माहौल है। दिल गार्डन में जब भी आते हैं, दिल गार्डन हो जाता है। और ऊपर से फिर कोयल की आवाज, क्या बात, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सीमा इतनी भी अच्छी नहीं, उसकी आवाज इतनी अच्छी भी नहीं, नफरत है लोगों को। वो जो उसके कुछ चाटुकार हैं 8-10, उनके लिए तो सीमा, मैं कहता हूँ कि उनकी समझ लें, मैं क्या कहूँ, बस खोए का लड्डू है उनके लिए। हाँ, खोए का लड्डू के लें, मोतीचूर का लड्डू के लें या कुछ भी के लें। जी अच्छा, जनाब, हम बात करें वकास भाई उस एक लफंगू लपाड़ू के बारे में, लफंगू लपाड़ू, एपी सिंह। दोस्तों, पता है एपी सिंह कहाँ गायब है? एपी सिंह दोस्तों, जो हमारे तक, जो हमारी बहनें भाई जुड़े हुए हैं, जो कि ऑथेंटिक और हकीकत पे मबनी रिपोर्ट हमारे तक पहुंचाते हैं, उनका ये मानना है कि अभी कुछ दिन पहले उसकी इतनी छितरोल हुई है, उसके जो ये जहाँ पे जो हेलीपैड बना हुआ है, जो टकला है, उस पर लोगों ने जूते बरसाए हैं। और ऐसे वैसे आप सोच सकते हैं, इतनी उसकी छितरोल हुई और वो रफू चक्कर हो गया। तनवीर भाई, जितनी भी वीडियो उसकी डाली गई है ना एपी सिंह की सीमा के चैनल पे, उस पे हमारे हिंदुस्तान बहनों ने बिलखुसूस सैंडलें सेंड की हैं। जी जी, गंजे टकले के लिए। ये इस टकले के बारे में बात करेंगे, लेकिन अच्छा वकास भाई, कुछ हिंदुस्तानी यूट्यूबर हैं जो कि बिल्कुल बहुत कम है, जो अक्सरियत है वो अच्छी अपडेट्स भी देते हैं और हैदर भाई के साथ दे रहे हैं, लेकिन बहुत कम है ऐसे जो जिनको आप वो कह सकते हैं चाटू चपाटू। हाँ। तो वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी यूट्यूबर 90% झूठ बोलते हैं और 10% सच बोलते हैं। तो दोस्तों, इस दौर में जो अफरा तफरी का और ये झूठ पे मबनी हर तरफ से खबरें आ रही हैं ना, जो हमारे बारे में कहते हैं, तो ये 10% किसी नेमत से कम नहीं। 10% सच तो ये मान रहे हैं ना, सच तो मान रहे हैं, क्योंकि ये मान रहे हैं। लेकिन हमारा तो मानना ये है कि हम 100% जो भी है हकायक पे मबनी जो भी बात होती है वो आप लोग तक पहुंचाते हैं। लेकिन हमारे बारे में उन्होंने माना है कि ये 10% हाँ, बोलते हैं। तो वो 10%, तो क्या मैं कहता हूँ कि 0% भी कोई वो सच्ची खबर नहीं देते उनके पास। तमाम झूठी। तनवीर भाई 8 घंटे बैठ के दुनिया का टाइम वेस्ट कर रहे हैं और बगैर फेस के तो तनवीर भाई वो लोग आते हैं जी, 8-8 घंटे लाइव कर रहे हैं और कहते हैं कि जी सीमा की गलत रिपोर्टें चला के अपना घर चला रहे हैं। अरे घर तो तुम चला रहे हो, ये लगता है तुम फारिग हो। यहाँ तो कोई ना इंडियन हमारे बहन भाई फारिग है, ना तो कोई पाकिस्तानी हमारे बहन भाई फारिग है, क्योंकि तनवीर भाई हर कोई अपने काम के बाद टाइम निकाल के हैदर भाई के मासूम बच्चों के लिए, हक के लिए आवाज बुलंद करता है। जी। चाहे वो हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी हो। तनवीर भाई वो तो 8-8 घंटे सारा दिन फारिग बैठे रहते हैं। इसका मतलब यही है कि तनवीर भाई सीमा हैदर सुबह सुबह लिफाफे के अंदर 500-500 का नोट डाल के हिंदुस्तानी करेंसी उनके घर पे भेज देती है और वो सारा दिन चाटुकारी करते रहते हैं। 500-500 वकास भाई, वकास सीमा भाभी वकास की चाबी। वकास भाई अल्लाह माफ करे, ऐसी चाबी हो मैं गटर में फेंक दूं। तनवीर भाई वकास, नाम वकास है, लेकिन जो हिंदुस्तानी बहन भाई है वो मोस्टली आपको विकास बोलते हैं। हाँ, वो समझते हैं विकास नाम। तो मैंने मजाक में बोला है वकास भाई, बात सुने 500 रुपए की। अभी वो तो वकास भाई वो तो मांगती है, वो तो भीख मांगती रहती है। वो लिफाफों में अपनी ढीली ढाली इज्जत की तस्वीर बना के उनको भेजती है, तो वो फिर उनके समर्थन में बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा होगा उस दिन आपने ढीली ढाली इज्जत देखी थी बबीता की। बबीते हाँ, उसमें बबीता कहती है कि मैं एक इज्जतदार घराने से हूँ और मैं कोई नचनिया नहीं हूँ, फलाना नहीं हूँ, मैं ऐसी होती तो मैं तो ऐसा समझती। अरे वो जो आई भी है तुम्हारे भारत के अंदर, जो सीमा हैदर, वो क्या है? वो नचनिया ही तो है, वो वेश्या ही तो है। उसका तो तुम बड़ा समर्थन कर रही होती हो, हाथ पे थपकियां दे रही होती हो, हैं पीछे से तुम भी कहीं अंजलि वाला काम तो नहीं कर रही हो जो अंजलि पीछे से कर रही है, चूमा चाटी फलाना डिपगाना। जी बिल्कुल वही कर रही है वकास भाई, इनका यही। और तनवीर भाई, एक हमारी पाकिस्तानी भगोड़ी ने इन पूरे खानदान को बेवकूफ बनाया हुआ है। जी। 1 साल से कह रही है बच्चा दूंगी बच्चा दूंगी बच्चा दूंगी। तनवीर भाई, ये तो बच्चा नहीं दे रही, एक अंजलि बच्चा पहले दे चुकी है, फिर से देने वाली है। क्योंकि एक लाइव में पता क्या कह रही है? जी, मेरे को उल्टी आ रही है, तो समझ जाओ क्या हो रहा है मन ने। कौन बोलती है? ये अंजलि बोलती है मन ने क्या हो रहा है। यानी कि तनवीर भाई ये देखो,
अंजलि जो है जिसके पास कुछ भी नहीं है वो दूसरा बच्चा देने वाली है, और ये हमारी पाकिस्तानी जो भगोड़ी है अभी तक एक बच्चा नहीं दे रही। इसका और मतलब तनवीर भाई मेरी मुर्गियों ने बच्चे निकाल के बड़े कर दिए, फिर दे दिए, फिर निकाल दिए, बकरी ने बच्चे दे दिए, ये भगोड़ी बच्चे नहीं दे रही। इसका मतलब ये है कि किसी भी देश में रहकर इश्क मशूकी से वो चीज़ें असरअंदाज हो सकती हैं एक महिला के ऊपर। हाँ। जो इश्क कर रहे हैं, जैसे घोड़ी भगोड़ी बनना और फिर वो सारी चीज़ें दिखाना, तो इसका मतलब है फिर ये क्या हो गया यहाँ, क्योंकि उसका संपर्क तो पाकिस्तानी से है, एक पाकिस्तानी के साथ है। तनवीर भाई संपर्क तो पाकिस्तानी के साथ है, मगर अब सीमा के भी तो बहुत सारे यार आने लगे हैं, तो तनवीर भाई वो भी जाहिर सी बात है दिल रखती है, बेशक सूरत नहीं रखती, शक्ल नहीं रखती, बॉडी नहीं रखती, मगर दिल रखती है जी। अच्छा वकास भाई, AP सिंह के हवाले से, क्योंकि AP सिंह ऐसा हरामखोर और ऐसा जलील इंसान है, वो साइड लाइन हो गया है, वो ये चाहता है कि अब मेरा नाम ना आए, अगर डिस्कस हो तो सीमा ही हो। लेकिन सीमा AP सिंह के हवाले से जो ताज़ा तरीन इतलात और इन्फॉर्मेशन है कि उसकी कुछ रोज़ पहले अच्छी सी चित्रोल हुई है अच्छी सी चित्रोल है, जो उसके साथ बॉडी गार्ड्स वगैरह हैं, जो उसके गार्ड्स हैं, वो उसको उन्होंने महफूज रखा, वरना तो इसका जो टकला सर है ना वो तो लहूलुहान होना ही था। और तनवीर भाई जिस तरीके से ये हथरास वाले बाबा के वहाँ जा जाके लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता रहा, TRP देता रहा। एक खबर हमारे पास ये भी आई थी, भारत साइड से हमारे बहन भाइयों ने सेंड करी थी, यानी कि तनवीर भाई देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि इसको डंडों से मारा गया जी। एक मिसाल है तनवीर भाई, किसी महिला ने अगर अपनी सैंडल निकाल के फेंक दी, एक मिसाल है, इसको नहीं भी लगी ना तनवीर भाई, यही इसके लिए डूब मरने का मकाम है, बगैरत के लिए जो इसके साथ हो रहा है जी, नुकीली के लिए जी। वो कौन सी हाई हील जो सैंडल होती हैं, हाँ, वो तो खैर खुद भी इस्तेमाल करता रहा है। सीमा के घर जब जाया करता था रात को साड़ी पहन के और वो हाई हील शूज़ पहन के, तो उसका वो आदी है। अब उसने सर पे खा लिया एक हाई हील जूता, तो कोई बात नहीं, वो एक बेगैरत इंसान है। बेइज्जती को बिस्किट उसको जो बेइज्जती है ना, इसके लिए कुछ भी नहीं है, इसको बिस्किट समझ के खा लेता है ये। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा तनवीर भाई, अभी मौसम यहाँ पर बहुत अच्छा है जी, तो आप क्या कहते हैं, सीमा तो जो है ये आशिकाना मौसम के हवाले से उसके तो एक रंगीन मिजाज की वो औरत है सीमा जी, तो अभी तो पूरे घर को वो रंगीन मिजाज बना रही है आहिस्ता आहिस्ता। आपने देखा लिटरली के तौर पे, जैसे कि उसने अभी बबीता को जो किया, बबीता लोग बदनाम करते कि सीमा ने उसका पल्लू उठाया। तनवीर भाई सीमा ने तो उसका पल्लू नहीं उठाया, नहीं सीमा ने तो खाली ऐसे हाथ रखा था और उसने दिखा दिया, ऊपर उठा के दिखा दिया, और फिर तनवीर भाई क्या कहती है, इज्जत दिखा दी। हाँ, मैं कहती है मैं इज्जतदार हूँ, इज्जत मैंने एक को ही दिखाई है और जिंदगी भर एक को ही दिखाऊंगी। अरे तू दुनिया को जो दिखा रही है कब से, किसको दिखाई है? एक ही को, मतलब अपने शोर का कह रही है। अच्छा हाँ, बोलती है मैंने इज्जत एक ही को दिखाई है, एक ही को दिखाएंगे। तो लाखों मिलियन में देख ली, मिलियन में लोग तेरी इज्जत देख रहे हैं, तू बोलती है मैंने एक को दिखाई है और एक को दिखाई है। तेरी इज्जत पे और तेरी शक्ल पे। ये तो तनवीर भाई मतलब माइक यहाँ पर लगा हुआ था जी, मेरे ख्याल से तनवीर भाई कहीं और लगा होता तो ये वो भी दिखा देती। बिल्कुल बिल्कुल आपका इशारा मैं समझ गया हूँ वकास भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए दोस्तों, हम जो डिबेट कर रहे हैं, जब बात आप लोगों के सामने रखी हुई है, आप खुद अंदाजा लगाएंगे क्या ये सही कर रहे हैं, क्या समाज के अंदर ये जो चीज़ें दिखा रहे हैं, आके रात को लाइव इनका सेशन स्टार्ट होता है, मुजरा स्टार्ट होता है, तो आप लोग खुद अंदाजा लगाएं कि क्या ये सही कर रहे हैं। हम लोग अगर चीख चिल्ला रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं उन बच्चों? तो वकास भाई, जो हम लोग इनको जो हमारे भारतीय बहन भाई हैं, उनको जो चीज़ें दिखाते हैं या जो चरित्र दिखाने की कोशिश करते हैं सीमा के हवाले से, वो ये इसलिए कि ये औरत कोई बिल्कुल क्या बोलते हैं, दूध की धुली या कोई, ये जैसे कि ये बोले मैं साधारण घर से हूँ और दुनिया को बेवकूफ़ बना रही, किसी साधारण घर से नहीं है। एक इनकेस इसका बेशक जो बैकग्राउंड है, हम ये कहेंगे कि ये बेशक साधारण है, मगर जो इसने कराची के अंदर आके जो इसने अपना जो काम अपनाया कराची के अंदर हैदर भाई की गैर मौजूदगी में, तो अब ये साधारण नहीं कहला सकती जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं तनवीर भाई जी। कुछ लोग जो है हमारी वीडियो बनती है तो फिर कहते हैं कि हमारी हिंदुस्तान की बेटी के बारे में बुरा भला बोल रहे हैं। बबीता का हमारे हिंदुस्तान की बेटी है जी, तो अगर आप बबीता को भी अपने हिंदुस्तान की बेटी मानते हो तो फिर भाई आपको सलूट है जी। वो जो कुछ कर रही है, क्या वो आपका हिंदुस्तानी होने का कोई फख्र है जी? क्या आपके समाज में ये जो चीज़ें दिखा रहे हैं, ये आपका समाज कबूल करता है? नहीं करता ना। आप लोग पढ़े लिखे, बाशऊर, समझदार, गैरतमंद हिंदुस्तानी बहनें भाई हैं, 140 करोड़ 150 करोड़ लोग, लेकिन ये जो कर रहे हैं ये चीज़ें बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। और हम इसका सीमा का तो चरित्र आप लोगों के सामने रखा हुआ है, आप देखें, ये तो बिल्कुल भी किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। और वहाँ जाके भी किसी को कोई समाज सेवा का या कोई किसी चीज़ का मतलब होता है ना, सुधारने के लिए कोई वो ज्ञान भाषण तो नहीं दे रही वहाँ पे, तो वो अपना बॉडी की नुमाइश दिखा रहे हैं, वो पपीते। तो भाई अगर कोई कैमरे के पीछे हो तो समझ में आता है, कोई एक बात हो, तनवीर भाई उसने तो अपने सबूत तमाम खुद दिए कि मैं नचनिया हूँ, मैं वेश्या हूँ। मैं तो कहता हूँ कि बल लफ्ज़ों में वो ये कहना चाहती है कि मैं वर्ल्ड की नंबर 1 की वेश्या हूँ,
और मेरा जो रिकॉर्ड है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर आना चाहिए। जी बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ उसका एहतजाज ये है सीमा का जी कि मैं दुनिया की नंबर 1 की वेश्या हूँ, मुझे ये अवार्ड क्यों नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो दोस्तों AP सिंह पर लानत भेजते हुए वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। AP सिंह पर लानत भेजते हुए, हाँ लानत भेजते हुए, क्योंकि वो लानतों के मुस्तहिक है। और सीमा पर भी और पूरे इस गैंग पर भी लानते भेजिए, आप पे वाजिब हैं। जब भी सीमा AP सिंह ये लोग आए उन पे लानते भेजें और जो भी आपके मन में हो आप भड़ास निकाल लिया करें। और ठीक है तनवीर भाई, मैं एक बात अपने प्यारे भाई से कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप जिंदा दिल्ली के साथ अब तक गुलाम हैदर भाई के केस के अंदर जुड़े हुए हैं और बिलखुसूस जो मासूम प्यारे प्यारे हैदर भाई के 4 बच्चे हैं उनको इंसाफ दिलाने के लिए आप भी और हम भी जुटे हुए हैं, तो हमें इसी तरीके से हैदर भाई के साथ जुड़े रहना है। और जब तक हैदर भाई को और हैदर भाई के 4 मासूम बच्चों को इंसाफ नहीं मिल जाता, हमें इस केस से जुड़े रहना है। कुछ बहन भाई जो हैं हमारे, वो ये बेशक तनवीर भाई हम लोग भी आवाज़ उठा के कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई अब हम आजिज़ आ चुके हैं। जी। तो आपको निराश नहीं होना है इंशाल्लाह। और भारत सरकार से भी हम निराश नहीं है बिल्कुल। कोई जैसे कह रहा हो कि भारत सरकार के हम खिलाफ बोलते हैं, हम ना भारत सरकार के खिलाफ बोलते हैं, ना बोलना चाहते हैं, ना कभी बोलेंगे। तो तनवीर भाई आप बोलें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम बिल्कुल हिंदुस्तान की रिस्पेक्ट करते हैं, हिंदुस्तान के वासियों की रिस्पेक्ट करते हैं। हमारी जंग सीमा और इस गैंग के खिलाफ है। हमारा किसी के साथ कोई ज़ाती रंजिश दुश्मनी नहीं है। भले वहाँ से कुछ लोग अब सीमा की डिबेट की आड़ में हमें बुरा भला बोलते हैं, नाम ले लेकर हमें टारगेट करते हैं या जो भी है, हम काउंटर रिप्लाई नहीं करेंगे। उनका नाम लेके उनको कभी बुरा भला नहीं बोलेंगे। बहनें हैं, भाई हैं, जो भी हैं, हमारा कोई वो नहीं है। हम मिल के, हम चाहते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान मिल के एक भगोड़ी के खिलाफ जंग लड़ें और जो फतह है वो उन बच्चों के हवाले से हमारे सामने आया कि वो हैदर भाई को मिल चुके हैं, मिलेंगे इंशाल्लाह। तो आप वीडियो का इख्तिताम करते हैं, हाजिर होंगे किसी और वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।